वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। मूविंग ऑन टू प्रैक्टिस एट 6.2। जो आपने लास्ट वीडियो में सीखा था बस वही का वही चीज़ यहाँ पे है। मैं आपको सिखाता हूँ इसमें है क्या। आप देख सकते हो इस डायग्राम को, ये सेंटर है और ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है कॉर्ड की तरफ। याद आया? इस ऊपर वाले डायग्राम को एक बार के लिए भूल जाओ। सेंटर से मैं इधर डायग्राम ड्रॉ करूँगा तो क्या होगा, ये जो ए बी कॉर्ड है अगर मान लो वो 10 है तो ये 5 होगा, ये 5 होगा। क्यों? परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्स द कॉर्ड। आधे आधे हिस्सों में उसको काटता है। ऐसा यहाँ पे एक डायग्राम है और बस उसी तरह यहाँ पे उसका दूसरा डायग्राम है। ओ एन किसको कट करेगा? कॉर्ड सी डी को। कितने में? आधे आधे में। इन शॉर्ट पिछले प्रैक्टिस सेट में जो एक आपको कॉर्ड दिया था इसमें आपको दो दो कॉर्ड दिया है, लेकिन सम वैसे ही करना है जैसे लास्ट टाइम किया था। दोनों के लिए सॉल्व नहीं करना है, एक के लिए सॉल्व करेंगे तो दूसरे का आंसर अपने आप आ जाता है। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन। रेडियस ऑफ द सर्कल इज 10 सेंटीमीटर। अब इसमें आपको रेडियस कहाँ दिख रहा है? रेडियस ओ बी एंड रेडियस ओ डी। ठीक है, ओ एम और ओ एन मत बोलना, वो तो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है आपने कॉर्ड पे। ये रेडियस नहीं है। रेडियस कौन है यहाँ पे? ओ बी। जो सेंटर से लेके सर्कल को छूता है उसको रेडियस कहते हैं। रेडियस ओ बी, रेडियस ओ डी, सेंटर से लेके जो सर्कल को छूता है। ठीक है, समझ में आ गया? सो ये है आपका 10 सेंटीमीटर। मैं लिख देता हूँ। ओ डी को देखो ही मत, अपन सिर्फ इतना सॉल्व करेंगे, इतना सॉल्व करेंगे। ए एम बी ओ ये सॉल्व करेंगे तो अपने को ऑटोमेटिकली इसका भी आंसर मिल जाएगा क्योंकि दोनों सेम है। ठीक है, सो ओ बी कितना है आपका? रेडियस 10 सेंटीमीटर। एंड स्टूडेंट प्लीज़ नोट, ये सब आपको पेंसिल से ड्रॉ करना पड़ता है। मैं पेन से किया हूँ लेकिन आपको पेंसिल से करना है, नहीं तो मार्क्स फोकट में जाएगा। देयर आर टू कॉर्ड्स ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर। दो कॉर्ड कौन है? एक है ए बी, एक है सी डी। ठीक है, अगर ये 16 है तो ये कितना होगा? 8 सेंटीमीटर। ये कितना होगा? 8 सेंटीमीटर। सी एन कितना होगा? 8 सेंटीमीटर। एन डी होगा 8 सेंटीमीटर। क्यों? मैं फिर से बता दूँ, जब ओ से हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर 90 डिग्री का साइन दिख रहा है आपको। सो ये जो कॉर्ड है पूरा 16 सेंटीमीटर जो आपको क्वेश्चन में दिया है, ये आधा आधा हो जाएगा। ये भी 8 होगा, ये भी 8 होगा। क्यों? रीज़न देना पड़ेगा। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्स द कॉर्ड। ठीक है, सो आपको उन्होंने रेडियस दे दिया, उसने आपको एम बी दे दिया, 8 है। वॉट विल बी द डिस्टेंस ऑफ दिस कॉर्ड्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल? यानी सेंटर ऑफ सर्कल से कॉर्ड तक ये डिस्टेंस कितना होगा? सो समझ में आ गया? ये ट्रायंगल दिख रहा है, पाइथागोरस थ्योरम से आपको दो साइड दिया है, तीसरा साइड आपको निकालना है, आपका काम बन गया। एक बार ओ एम मिल जाएगा तो उतना ही ओ एन होगा क्योंकि दोनों सेम है। जितना डायग्राम यहाँ पे उतना डायग्राम सेम सेम यहाँ पे है, तो जितना ओ एम होगा उतना ओ एन होगा। आपका आंसर आ गया। सॉल्व कैसे करते ध्यान दो। गिवन रेडियस कितना दिया है आपको? ओ बी एंड ओ डी दोनों इक्वल है क्योंकि रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, जितना ओ बी होगा उतना ओ डी होगा। ऐसा तो नहीं कि 10 सेंटीमीटर है ये 20 सेंटीमीटर होगा। सर्कल टेढ़ा तो नहीं हो सकता। सर्कल का जितने भी रेडियस है वो सब सेम होते हैं, तो ओ बी और ओ डी सेम है क्योंकि रेडियस ऑफ सेम सर्कल 10 सेंटीमीटर। फिर दूसरा क्या दिया है आपको? कॉर्ड 16 सेंटीमीटर लिखा है। ए बी और सी डी कितना है? 16 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर ए बी 16 सेंटीमीटर है तो एम बी कितना होगा? उसका आधा। 16 का आधा 8। क्यों? फिर से देख लो। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्स द कॉर्ड। अगर ए बी 16 है सो ए एम और एम बी दोनों आधे आधे होंगे, तो एम बी कितना है? 8। मैंने एम बी 8 क्यों लिया? क्योंकि मुझे ये ट्रायंगल से पाइथागोरस थ्योरम से आंसर निकालना है इसलिए। सो 2 हो गया। ये थ्योरम जो हमने पहले किया था वो लिख डाला पूरा। सो अब ट्रायंगल देखो, राइट हैंड ट्रायंगल। इन ट्रायंगल ओ एम बी आपको 90 डिग्री दिख रहा है, ये 90 डिग्री। इसके सामने का जो साइड है वो क्या है? हाइपोटेनियस। आई रिपीट, आपको मैं अच्छे से दिखा देता हूँ चाहिए तो। ट्रायंगल ओ एम बी जो आपका ओ बी है एंगल के सामने वो क्या है? 90 डिग्री। क्यों? आई मीन सॉरी, 90 डिग्री के सामने जो है उसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। सो ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाया मैंने। ओ बी कितना है आपका? अपने वन रेडियस ओ बी कितना है आपका? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 10 लिख दिया, 10 स्क्वायर
ओ एम स्क्वायर मुझे निकालना है, वही मुझे निकालना है, ठीक है। एंड लास्ट में आपको दिया है एम बी स्क्वायर। एम बी कितना है 8 सेंटीमीटर, एम बी कितना है 8 सेंटीमीटर, जो आधा हम लोगों ने निकाला था, ठीक है। सो सॉल्व करेंगे, 10 का स्क्वायर 100, ओ एम स्क्वायर वैसे का वैसे रहेगा, 8 का स्क्वायर होता है 64, 64 यहाँ पे प्लस हो रहा है, वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, 100 में से 64 निकाल दो, कितना बचा 36। तो अगर ओ एम स्क्वायर 36 है, मुझे ओ एम स्क्वायर में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे ओ एम चाहिए। सो क्या करूँगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ओ एम स्क्वायर का हो जाएगा ओ एम, 36 का हो जाएगा 6, रिवर्स कर दो, ओ एम कितना है 6 सेंटीमीटर, ओ एम कितना है 6 सेंटीमीटर। और आपको क्वेश्चन में क्या पूछा था, व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ दिस कॉर्ड्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर ऑफ सर्कल से ये कॉर्ड कितने डिस्टेंस पे है, तो ओ एम चाहिए था, बेसिकली ओ एम चाहिए था, ओ एम आपने निकाल लिया 6 सेंटीमीटर। अगर ओ एम 6 सेंटीमीटर है तो ओ एन भी कितना होगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि जितना ये डायग्राम है वैसे ही सेम टू सेम ये डायग्राम है, तो डायरेक्ट लिख देने का, सिमिलरली ओ एन इज ऑल्सो 6 सेंटीमीटर। फिर लास्ट में आपको लाइन लिखना पड़ेगा, डिस्टेंस ऑफ दिस कॉर्ड्स फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल इज 6 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। मैं क्वेश्चन नंबर 2 आपको सिखा देता हूँ, मतलब एकदम ऑलमोस्ट सेम है। इसमें एक चीज़ मिसिंग था और दूसरी चीज़ दी गई थी। इसमें जो चीज़ मिसिंग थी वो आपको दी गई है। इन शॉर्ट मतलब 3 में से 2 चीज़ दिया रहता है ना, तो इसमें एक चीज़ मिसिंग था, दूसरा चीज़ फाइंड करना था, इसमें दूसरा चीज़ मिसिंग है, पहला फाइंड करना है। डोंट वरी, मैं सिखा रहा हूँ, डोंट वरी। इन अ सर्कल विथ रेडियस 13 सेंटीमीटर। और हाँ, ये भी हो सकता है आपको एग्जाम में डायग्राम ना आए तो आपको डायग्राम दिमाग से बनाना है। इन अ सर्कल विथ रेडियस 13 सेंटीमीटर, इसमें रेडियस कौन है, बी डी और सॉरी यहाँ पे ओ लिख देता हूँ, ओ बी और ओ डी, ये रेडियस है, ठीक है। सेंटर से लेके जो सर्कल को टच होए उसको क्या बोलते हैं, रेडियस। आपको रेडियस दिया है। 2 इक्वल कॉर्ड्स आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर, एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से ये कितना डिस्टेंस पे है, ये आपका कॉर्ड है ए बी, सेंटर से ओ से कितने डिस्टेंस पे 5 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। आई थिंक आपको अभी तक समझ में आ ही गया होगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 13 है, ये 5 है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम से आप एम बी निकाल लोगे, और एक बार आपको एम बी मिल जाएगा तो आपको ए बी भी मिल जाएगा। कैसे, अगर एम बी 5 है तो ए बी 10 होगा, एम बी 10 है तो ए बी 20 होगा, क्योंकि ये आधा रहता है तो ये पूरा होगा, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, आपको ए बी निकालना है, ठीक है। ये साइड का छोड़ दो, ये साइड का छोड़ दो, आपको सिर्फ इतना ही ध्यान देना है, ठीक है। सो आपको एक सूत्र से सॉल्व करना है, आंसर आएगा 24 सेंटीमीटर। कैसे, मैं बताता हूँ। राइट एंगल ट्रायंगल लिखना है, ओ एम बी, ये एंगल के सामने जो साइड है उसको बोलेंगे हाइपोटेनस, ठीक है। सो ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर। सॉल्व करने के पहले मतलब सॉल्व करने के बाद आपको एम बी मिल जाएगा। एम बी जितना भी रहेगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, उसका डबल कर देना। क्यों, क्योंकि मुझे एम बी नहीं, मुझे ए बी चाहिए। क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड लेंथ ऑफ कॉर्ड, ए बी का मुझे वैल्यू चाहिए। ए बी का वैल्यू आएगा 24 सेंटीमीटर। बहुत ईजी है, ध्यान से करना, प्रैक्टिस करना। सी स्टूडेंट्स, देखने में ईजी लगता है और ईजी है इनफैक्ट, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। खाली देख के करोगे एग्जाम में तो नहीं होगा, प्लीज़। एंड हो सकता है आपको ये इसका रिटर्न एग्ज़ाम हो अप्रैल में, सो प्लीज़ अच्छे से करना।